स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है और सभी को हम वन बाय वन आपके पक्का माइंड में बैठाएंगे। और जिस स्टूडेंट्स ने इसका बेसिक नहीं देखा है तो एक बार बेसिक देख लेना। बेसिक देखने के बाद ये एक्सरसाइज बिल्कुल ही ईजी हो जाएगी। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ पॉइंट्स। ये दे रखा है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दी है। तो हमने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिक में समझाया था। क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी इनके बीच की दूरी जो ए बी दूरी होगी क्या होगी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगी। और कभी ऐसा पूछ लेता है कि मिड पॉइंट पूछ लेता है, दोनों के बीच का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्ट आप क्या करो, x1 + x2/2 कर दो और इसी प्रकार से y1 को y2 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। तो इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला चलेगा, इसके अलावा और कुछ भी है नहीं इसमें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट में मैं मान लीता हूँ ये फर्स्ट है और इसमें मैं ए पॉइंट मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया 2,3 और इसी प्रकार से यहाँ कोई बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट 4,1 है। अब हमको इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी ए बी निकालनी है, कब समझो आप, तो ए बी। तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि √x2 - x1 करो। तो ये x1 है, y1 है, ये x2 है, y2 है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, इनको हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ 2 बचा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस में यहाँ देखो -2 बचा है। क्या बचा है, -2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, रूट में कितना होता है 4, और प्लस में इसका स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है। अब हम चाहें तो इसको 8 लिख सकते हैं और हम चाहें तो इनको इस तरह से लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि यहाँ यदि x इन प्लस में x होता तो हम 2x करते ही नहीं, यानी 2 का x का मल्टीप्लाई करते। तो उसी प्रकार से ये अब ऐड करते तो 8 होते। तो अब इसका रूट ले लेंगे हम इजीली, तो इसका क्या आ जाएगा 2√2 यूनिट आ जाएगी। यूनिट का मतलब यदि ये डिस्टेंस मीटर में है तो इनके बीच में मीटर आ जाएगी, किलोमीटर में है तो किलोमीटर आ जाएगी। इस तरह से ये यूनिट लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हमको ए पॉइंट मान लेते हैं -5,7 है और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,3 है। अब वही हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझाया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट लगा दो। अच्छा, तो यहाँ से जैसे मान ली डिस्टेंस लिख दो, या तो या जो भी पॉइंट आपने माने हैं तो ए बी लिख दो और अंडर रूट में x2 - x1। देखो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो या इसमें से ए सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही आएगी, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। यदि नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव कर देगा। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ ये, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ -1 और माइनस का 5 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 3 और माइनस में 7 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ 4 बचा है तो 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ भी देखो माइनस का 4 बचा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 हो जाएगा। तो रूट में कितना हो गया, इतना होगा। हम चाहें तो इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या है, देखो रूट में 32 हो गया। तो हम चाहते तो इसको ऐसे लिख सकते थे, रूट में 16 × 2 भी लिख सकते थे, बाद में कर लेंगे। तो इसका रूट लेंगे तो हम क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट आंसर आ जाएगा, इसका यूनिट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड के अंदर है ए के पॉइंट हैं, ए कोमा बी कोऑर्डिनेट हैं, ए कोमा बी है और बी के कोऑर्डिनेट हैं, बी के कोऑर्डिनेट -a कोमा माइनस में b। अच्छा, अब हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हम ए बी निकालते हैं बीच की डिस्टेंस। तो देखो रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यानी -a और -a का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 माइनस का b है, फिर माइनस फॉर्मूले में और b का होल स्क्वायर। अच्छा, और इनको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ
यहाँ -2 का होल स्क्वायर हो रहा है, -2 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी -2 का बी का होल स्क्वायर हो रहा है। तो ये तो देखो 4a स्क्वायर हो गया, रूट के अंदर क्या हो गया 4a स्क्वायर हो गया, और ये 4b स्क्वायर हो गया। अच्छा, तो अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, सॉरी 4 अंदर लेंगे कॉमन, 4 कॉमन अंदर लेंगे तो यहाँ a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और 4 का रूट लेंगे तो यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, अब हम चाहते तो देखो इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ए बी, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड है, क्योंकि होल स्क्वायर लगा रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसमें से ये भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, यानी ए माइनस, और माइनस का ये है तो प्लस का ए होगा, होल स्क्वायर कर दो, प्लस में बी माइनस, और माइनस का बी है तो प्लस का बी, होल स्क्वायर कर दो, सेम ही आंसर आएगा। कोई से में कोई सा भी घटाओ आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ 2a का होल स्क्वायर और प्लस में 2b का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ 4 आप कॉमन लोगे तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, रूट में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 2 को रीड करते हैं हम, देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। मान लीजिए ए पॉइंट पर ये कोई टाउन है और बी पॉइंट पर ये टाउन है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं। डिस्कस इन एक्सट्रैक्शन 7.2, हम 7.2 में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखो आप इसमें देख भी लो एक बार, इसमें 7.2 के अंदर ये डिस्टेंस दे रखी थी आपको, 2 सिटीज़ दे रखी थी और उनके बीच में डिस्टेंस पूछी थी। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। 7.2 से देखो ये है, ये 2 डिस्टेंस थी, और इसमें ये देखो ये डिस्टेंस 2 सिटीज़ थी, और इसकी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस फार्मूला लगता है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, और यही हमको 2 सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। हम इस पॉइंट को के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है ये लिख दिया हमने 0,0, और बी के कोऑर्डिनेट लिख दिया हमने 36,15। कितना लिख दिया 15। अब हमसे ए बी पूछा है, यानी ए से बी के बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो क्या लगाएंगे, रूट में 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब हम यहाँ से 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 माइनस 0 36 ही हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आप 1296 आ जाएगा, और 15 का स्क्वायर आप करोगे तो 225 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो इनको ऐड करोगे तो यहाँ से आपको 15 21 इन दोनों को ऐड करने पड़ेगा। अब हम इनको का रूट लेंगे, तो रूट लेना आपको अच्छे से आता होगा। इनका रूट लेंगे तो हमको मिल जाएगा 39 यूनिट मिल जाएगा, 39 यूनिट मिल जाएगा, यानी उनके बीच की डिस्टेंस है जो 39 यूनिट है। अच्छा, रूट लेना आपको जानते हो आप, नहीं तो मैं सिखा देता हूँ। यहाँ 15 21 है, 2 के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, यानी रूट से ही ऐसा नंबर से ही करना पड़ता है, स्क्वायर से ही वो करना पड़ता है इसमें डिवाइड। तो जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा यहाँ, तो 3 से ले रहा हूँ मैं, तो 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, और अगला पेयर उतरेगा 21। अब 3 में हम 3 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 रखोगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, 981 है ना, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 है, कैरी 8 हो जाएगी, 9 6 या 54, और ये 8 जोड़ेंगे तो हम 62 आ जाएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
तो हमने इसका जो रूट निकालना था वो कितना निकाल लिया, 39 निकाल लिया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। हमको 3 पॉइंट दे रखा है। एक नंबर पर क्या पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट दे रखा है हमको 1,5, बी पॉइंट हमको दे रखा है 2,3 और सी पॉइंट हमको दे रखा है माइनस का 2, माइनस में 11। अच्छा, अब हम ए बी निकालेंगे। ए बी तो ए बी के लिए तो वही पता है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगेगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इनको हम सोल्व करेंगे तो देखो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बच जाएगा, इसका स्क्वायर 1 ही होगा। प्लस के अंदर इसमें देखो -2 बचेगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यानी रूट में 5 यूनिट आ गई। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 यूनिट डिस्टेंस आ गई, इसके बीच की डिस्टेंस है। अब हम बी सी निकालेंगे, बी सी फाइंड करेंगे। बी सी तो बी सी के लिए भी वही हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट, बात एक ही आएगी। तो चलो कोई सा ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ 2 माइनस और ये माइनस का ये है तो प्लस का 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो तो प्लस में 3 माइनस ये है और माइनस ये है तो प्लस का 11 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम इनको आगे सोल्व करेंगे तो देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस में ये 14 का स्क्वायर होगा। इनको सोल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। तो इनको हमने आगे और सोल्व किया तो इनको दोनों को ऐड किया तो रूट में 212 यूनिट डिस्टेंस आ गई, यूनिट डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कोलिनियर है क्या। तो देखो थर्ड पॉइंट और यूज करते हैं हम। देखो ए सी निकालो या सी ए निकालो, एक ही बात है, सी ए या ए सी एक ही बात होती है ये डिस्टेंस में। अब ए में से सी सब्ट्रैक्ट हो, सी में से बात एक ही आएगी। तो यहाँ 1 माइनस और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस और माइनस का 11 है तो ये प्लस का 11 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये देखो 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 है यहाँ, 5 है यहाँ, 5 माइनस ये 5 है यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इनको हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करोगे तो यहाँ रूट में तो 9 बचेगा और प्लस में 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आ जाएगा, 256 आ जाएगा। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करोगे तो 265 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगी, यूनिट डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए यदि हम 2 का ऐड तीसरे के बराबर आ जाता है तो कोलिनियर आ जाते हैं, अदरवाइज ये कोलिनियर नहीं है। देखो सबसे बड़ी साइड देखो इसमें ये दिख रही है, यानी सी ए, यानी सी ए है जो नोट इक्वल है किसके, ए बी के और बी सी के, ई सी के। यानी कि 2 छोटी साइड्स हैं उनका सम है जो तीसरी बड़ी साइड के यदि इक्वल आ जाता है ना तो वो कोलिनियर होते हैं। हैंस गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 में हमसे कहा है कि चेक वेदर दिस आर द वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेज। तो इसको हमने ए अज्यूम कर लिया, इसको बी अज्यूम कर लिया और इसको सी अज्यूम कर लिया। तो आइसोसेलेस के अंदर आपको पता है 2 साइड इक्वल होती हैं और 2 साइड इक्वल होती हैं तो हम कह सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम ए बी निकालते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे, उसमें ए बी निकालेंगे। तो x2 माइनस x1 का वाला फॉर्मूला लगाओ तो यहाँ 6 से -5 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ 4 और माइनस का है तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखो इनको आगे सोल्व करेंगे तो ये देखो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस के अंदर यहाँ 6 का स्क्वायर है। तो इनको हमने आगे सोल्व किया तो ये रूट में 1 बच गया और ये 36 आ गया, 36 आ गया। इनको ऐड किया तो क्या आ गया, रूट में 37 यूनिट आ गया। ये इसकी ए बी डिस्टेंस आ गई। अब इसी प्रकार से यदि हम बी सी और सी ए की निकालेंगे, इनमें से भी कोई सेम आ जाती है तो हम बी सी में से सी में से बी में से सी सब्ट्रैक्ट करोगे, सी में से बी, बात एक ही आएगी।
तो 7 - 6 कर देता हूँ, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 का होल स्क्वायर। तो देखो इनको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, प्लस के अंदर यहाँ -6 है और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये तो रूट में 37 यूनिट आ गई। तो यहाँ तक तो ठीक आ रही है। यदि तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इसको SCA या AC और निकाल लो, CA निकाल लो, कोई से में भी कोई सा सब्ट्रैक्ट करो। 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस में यहाँ -2 है और -2 और माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अच्छा तो देखो यहाँ तो 2 बचा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, रूट के अंदर 4 लगा दो और ये 0 होता है 0, तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 यूनिट। तो देखो यहाँ लिखेंगे सिंस AB इक्वल है BC के। किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स यदि इक्वल होती हैं तो वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है। तो यहाँ लिखेंगे हैंस गिवन पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ गए होगे। दोनों साइड इक्वल आ गई हैं तो आइसोसेलेस, तीनों साइड इक्वल आ जाती हैं तो क्या हो जाती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और तीनों साइडों में से कोई सी भी साइड इक्वल नहीं आती है तो वो क्या होता है, स्केलिन ट्राइंगल होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहा है, 5 के अंदर है, क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है ये। देखो आप इसको तो बुक में ही रीड करेंगे हम। क्वेश्चन 5 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ABCD एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखा रखा है। देखो ये A पर है, B पर, C पर और D पर 3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं इसके ऊपर। अच्छा उसके बाद में क्या कहना चाह रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू टू क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग इन द फ्यू मिनट्स चंपा एंड आस्क चमेली। यानी चंपा और चमेली दोनों क्लास में जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में चंपा चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। क्या आप ये नहीं देख रही हो कि ABCD एक स्क्वायर है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ABCD एक स्क्वायर है? फिर क्या कहना चाह रहा है, चमेली डिसएग्री, चमेली इस बात से सहमत नहीं है, उसको यानी स्क्वायर जैसा लग नहीं रहा है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आपको डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ये हमको प्रूव करना है कि वो स्क्वायर है या स्क्वायर नहीं है, यानी उसमें चंपा जीतती है या चमेली जीतती है। देखते हैं कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम AB निकालेंगे। तो AB के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, AB इक्वल टू में अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ 7 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 6 - 3 का होल स्क्वायर 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बचेगा। यहाँ भी देखो 3 बच रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 9 हो जाएगा। इनको आपको बताया था मैंने, क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, यानी 18 हो जाएगा। तो 9 × हम 2 लिख सकते हैं और इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, यूनिट। अच्छा तो अब देखो इसमें दूसरा क्या है, BC है। तो BC फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। BC है तो 9 - 6 करो, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7 का होल स्क्वायर और इक्वल टू के अंदर यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ रूट में 18 होगा, 18 को हम कह सकते हैं रूट में 9 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3√2 यूनिट आ गई। ये डिस्टेंस भी ये सेम आ गई। अब हम AB निकाल ली, BC निकाल ली, अब CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, CD। तो CD के लिए हम CD, ये देखो 6 - 9 कर दो, 6 - 9 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर क्या आ जाएगा, 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से माइनस का 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमको 9 ही मिलेगा और यहाँ भी माइनस का 3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमको 9 ही मिलेगा। और 9 + 9 यानी 18 होगा और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिखेंगे।
तो 9 इंटू 2 का रूट लेंगे तो 3√2 यूनिट आ जाएगी। ये डिस्टेंस भी इतनी ही आ गई हमारे पास में। नेक्स्ट हम AD फाइंड करते हैं। AD या DA फाइंड कर लो, एक ही बात है। DA या AD कैसे पूछते हैं, डिस्टेंस के अंदर सेम ही आनी है। तो इधर से नापो चाहे इधर से नाप मेजर करो। तो देखो D 6 से -3 का होल स्क्वायर और प्लस के अंदर 1 - 4 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और प्लस में यहाँ भी माइनस का 3 बचेगा, स्क्वायर भी 9 होता है। और ये कितने हो गए, 9 इंटू 2 हो गया, और इसका रूट लेंगे तो 3√2 यूनिट। देखो चारों साइड बराबर हो गई, लेकिन चारों साइड इक्वल होने से हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चारों साइड तो रोम्बस के अंदर भी इक्वल होती है। तो अब हम इसको डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। इसके लिए हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। डायगोनल फाइंड करने के लिए हम डायगोनल, हम देखो ABCD हैं, इस तरह से देखो ये ABCD हैं, ABC और D, ABCD इस तरह से हैं ये ABCD। तो AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम स्क्वायर कह सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो यहाँ से हम AC निकालता हूँ, पहले मैं क्या निकालता हूँ, AC। तो C देखो, C के पॉइंट है 9 अंडर रूट के अंदर, C के पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 9 - 3 और 4 - 4, तो यहाँ 9 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बच गया, 9 - 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 का रूट लेंगे तो 36 आ जाएगा, और प्लस में 4 - 4 का होल स्क्वायर 0 आ जाएगा। इसका रूट लेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये यूनिट आ जाएगा। इतने यूनिट आ गए इसमें, एक डायगोनल तो इतना आ गया। अब हमको BD फाइंड करना पड़ेगा, BD। तो BD के कोऑर्डिनेट देखते हैं, D के और B में। देखो D में से 6 - 6 करेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 6 - 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से रूट लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ -6 बचा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, नहीं 36 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका रूट लेते हैं तो भी क्या आ जाएगा, ये भी इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए, तो यहाँ लिखेंगे सिंस AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है DA या AD, एंड डायगोनल आल्सो इक्वल AC इक्वल टू में BD। तो ये कंडीशन स्क्वायर की होती है। ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्वायर की होती है। तो यहाँ लिख देंगे हैंस ABCD इज स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर। ABCD को हमने एक स्क्वायर प्रूव कर दिया। तो यहाँ हमने जो चंपा और चमेली थी उसमें चंपा का स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ लिख देंगे हैंस चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। चंपा का जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है, उसने स्क्वायर सोचा था तो स्क्वायर ही निकला, हमने कैलकुलेशन की। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। क्वेश्चन 6 में देखो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 6 के अंदर कहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इन इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड रीजन फॉर योर आंसर। आपका आंसर का रीजन जो क्वाड्रिलेटरल प्रूव करवाना चाह रहा है, आखिर क्वाड्रिलेटर बना रहे हैं क्या। तो देखो इसके अंदर यहाँ हम इसमें A के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं -1, -2 दे रखा है, और B के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं C की ये और D की ये। तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे जब भी तो पता लगेगा। तो देखो AB निकालेंगे, तो AB की डिस्टेंस वही B माइनस वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर से, तो AB की डिस्टेंस इतनी आ गई, यूनिट आ गई। और इसी प्रकार से हमने BC फाइंड किया है, तो इसकी भी 2√2 यूनिट आ गई। CD निकाला है, इसकी भी इतनी आ गई, यूनिट निकाला है। तो यहाँ DA निकाल रहे हैं तो इसकी भी इतनी यूनिट डिस्टेंस आ गई। अच्छा, चारों साइड तो इक्वल आ गई। अब हम डायगोनल लेते हैं, क्या लेंगे हम, डायगोनल। तो यहाँ AC निकालेंगे तो AC का आ गया 16, और यहाँ BD निकालेंगे तो BD भी 16 है, तो इसका रूट लेंगे तो ये भी कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है, और ये भी इतने यूनिट आ रहा है।
तो देखो इसमें तो चारों साइड भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल है। तो ऐसे केस के अंदर तो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका नाम स्क्वायर है, तो ये तो ए बी सी डी एक स्क्वायर हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये तो प्रूव कर दिया हमने। इसी प्रकार से आप ए बी सी देखो, इनको मान लो, ए के पॉइंट ये मान लिया, बी के ये मान लिया मैंने, सी के ये मान लिया और डी के ये मान लिया, या अज्यूम कर लिया हमने। अच्छा, बनती है या नहीं बनती है वो एक अलग मैटर है। अच्छा देखो, ए बी सी और डी, अच्छा तो वही डिस्टेंस निकालेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे और ए डी निकालेंगे। उसके बाद में हम डायगोनल निकालेंगे। अच्छा, उसके बाद में देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो हमने ए बी निकाला, ए निकाला तो ए के और बी के कोऑर्डिनेट हमने यूज कर लिए। अच्छा ये, और यहाँ 2√13 आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया, इसमें से बी सी निकाला है। क्या निकाला है, बी सी। अच्छा, ये कल्पना की है हमने, एक्यूरेट क्वाड्रिलेटरल नहीं है ये, है कि नहीं, ये अज्यूम किया। अच्छा, अब बी सी निकाला तो हमारे पास में बी सी क्या आ गया, बी सी आ गया इसमें रूट में 13। रूट में 13 है तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ था। फिर ए सी और निकाल के देख लो इसके अंदर, है ना, डायगोनल और निकाल के देख लेता हूँ पहले मैं बीच में, बस ये भी निकाल लो, उसके बाद में निकालना पड़ता। तो मैं ए सी निकालता हूँ। देखो यहाँ ए सी निकालेंगे तो सी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो या ए के में से सी का सब्ट्रैक्ट कर दो, बात एक ही है। तो ये रूट में 13 आ गई। तो हमने ऐसी आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं हम कि यदि 2 पॉइंट्स, यदि एक लाइन सेगमेंट के अंदर 2 छोटे लाइन सेगमेंट्स का ऐड करते हैं तो थर्ड लाइन सेगमेंट आ जाता है कंप्लीट, तो वो क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो देखो इसमें दो छोटे ये हैं 2 और बड़ा ये है, तो इन दोनों का सम है जो तीसरे के बराबर आ रहा है। तो सिंस ए बी इक्वल टू में बी सी प्लस में ए सी है हो रहा है, तो ये तो ए बी सी डी तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले किसी कंडीशन होती है कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट हैं, एक ही लाइन के ऊपर पॉइंट हैं, इस तरह से पॉइंट हैं 3, तो किसी भी सूरत के अंदर स्क्वायर नहीं बने, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, न ट्राइंगल बनेगी इसके अंदर। तो हैंस ए बी सी डी इज आर नॉट मेक ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बना सकते, क्योंकि ए बी सी पॉइंट हैं जो कोलिनियर पॉइंट है, ए बी सी पॉइंट हैं जो कोलिनियर पॉइंट हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी का थर्ड क्या है, इसी के थर्ड के अंदर 4 पॉइंट दे रखे हैं हमको, ए बी सी और डी अज्यूम कर लिया हमने। और ये इस तरह से एक डायग्राम, ये रफ डायग्राम है, फिक्स नहीं है। तो इसमें ए के कोऑर्डिनेट, बी के, सी के, डी के लिखे। तो हम ए बी फाइंड करेंगे, तो ए बी फाइंड किया तो हमारे पास में क्या गया, रूट में 10 यूनिट आ गया। इसी प्रकार से हमने बी सी निकाला, तो निकालना आपको आता है, निकाल के देखना आप, मैं तो तरीका बता देता हूँ, इसमें देख लेना आप, बट आपको प्रैक्टिस खुद को करनी है ये, तो इतना आ जाए। इसी प्रकार से सी डी निकाला तो ये आ गया, और डी ए निकाला तो ये आ गया। तो अब यहाँ से देख रहा है कि ऑपोजिट साइड है ना, ऑपोजिट साइड ए बी और सी डी, देखो ये साइड और ये साइड है इक्वल दिख रही है। इसी प्रकार से ये साइड और ये साइड इक्वल दिख रही है, ऑपोजिट साइड दिख रही है। तो ये तो रेक्टेंगल में होती हैं, ये पैरेललोग्राम के अंदर होती हैं। अब हम इसको डायगोनल निकालते हैं। यदि डायगोनल इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, और डायगोनल इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम हो सकता है। तो इसमें देखो ए सी निकाला हमने, ए सी, तो ए सी निकाला तो सी में से ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसका हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा कर 2 यूनिट डिस्टेंस निकाली। और बी डी निकाला तो बी डी की डिस्टेंस कुछ अलग ही आ रही है, ठीक है ना, 2 यूनिट नहीं आई। यदि 2 यूनिट भी आ जाती तो हम इसको रेक्टेंगल कह देते। तो यहाँ ए बी और सी डी यानी ऑपोजिट साइड हैं, तो ये तो इक्वल दे रखी हैं, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। डायगोनल निकल नहीं है, लिख देंगे सिंस opposite sides are equal, since लगा देंगे, since opposite sides are equal but diagonal are not equal, hence A B C D ये पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल की भी टाइप बता दी कि ये पैरेललोग्राम है। कैसा है ये, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन 7 में हमसे कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। मान लो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पी है और एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, हमेशा ऑलवेज 0 होता है, ये पता है आपको। अच्छा, तो यहाँ से ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कितना है 2, -5 मान नहीं लिया, दे रखा है। और ये बी पॉइंट है और ये दे रखा है -2, 9। अच्छा, अब वो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है, यानी पी ए और पी बी बराबर, ये कहना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है, पी ए और पी बी हैं जो इक्वल है। तो हम देखो, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो जैसे डिस्टेंस निकालते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यानी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी ये तो पी ए आएगी,
इसी प्रकार से पी बी कैसे आएगी, गिवन है ये बात हमको, गिवन है आखिर पी बी भी आएगी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पी बी आ गई, ये निकाल सकते हो आप। और उसके बाद में रूट में आएगा तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, हम चाहें तो यहाँ पहले भी स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो हमको रूट नहीं लेना पड़ेगा, तो यहाँ पी ए का स्क्वायर कर सकते हैं, पी ए का स्क्वायर, और यहाँ पी बी का स्क्वायर कर सकते हैं, पी बी का स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्ट। अब हमको रूट नहीं लेना पड़ेगा, तो कैसे भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 माइनस और माइनस का यह तो प्लस का 5 का होल स्क्वायर, यदि स्क्वायर नहीं लगाते तो हम रूट में लेते हैं यहाँ। अच्छा इक्वल टू में अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस और माइनस का है तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के अंदर 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो हम ओपन करेंगे इसको, तो ओपन करोगे तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस में 2ab आपको अच्छे से याद होगा, प्लस में b का स्क्वायर, और ये 25 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 4x प्लस में 4 और प्लस में 81 आ जाएगा। ये इसको सोल्व किया था हमने, ये आ गया। अब जो कट रहे हैं काट, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, यानी 4 से 4 कट रहा है, ये नहीं कट रहे, देखो ये ओपोजिट साइन है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो इसको इधर ले लो आप, तो यह माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x हो जाएगा 4x, और यहाँ 81 बचा है, 81 है यहाँ तो। अच्छा और यहाँ क्या है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस का है ये तो, और ये माइनस का है 25 माइनस का है। केयरफुली इनको ऐड करो तो माइनस का 4 यानी 8x और इक्वल टू में इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 56 आ जाएगा, और वो प्लस का आएगा, प्लस का। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ जाएगी 56 से अपॉन में माइनस का 8, तो काटेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड जो पॉइंट है ना पी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट पूछा था हमसे, तो उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, उसके पॉइंट क्या होगा वो, तो -7 तो x की वैल्यू, और y एक्स एक्सिस पर हमको पता है 0 होता है, तो ये इसके रिक्वायर्ड पॉइंट हो गए इसके पी पॉइंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। ये देखो ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस हमको दे रखी है 10, ठीक है कि नहीं, तो 10 यूनिट दे रखी है इसमें, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो हम PQ निकालेंगे पहले, तो PQ निकालने के लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो कैसे भी लिख लो आप 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर यहाँ y माइनस और ये माइनस का ये है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा अब हमको ये PQ है ना जो गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ PQ की वैल्यू दे रखी, इसको लेफ्ट में ले लेता हूँ मैं, तो रूट के अंदर 10 माइनस 8 यानी 8 बचेगा, यहाँ 10 माइनस 2 8 बचेगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 ही हो रहा है, तो 64 कर दो यहाँ। अच्छा और प्लस के अंदर क्या करेंगे, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो इसको, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी इसका मल्टीप्लाई करके डबल कर दो, यानी 6x 6y और प्लस के अंदर 9, और ये इक्वल टू में 10 दे रखा है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, बोथ साइड में स्क्वायरिंग यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दो, तो ये देखो इसका रूट हट जाएगा, इसका जो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट का तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 73 आ जाएगा, और इक्वल टू में इसका स्क्वायरिंग भी करना है तो ये 100 होगा। अब हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये y स्क्वायर और प्लस के अंदर 6y और इसको इधर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा,
तो यानी 73 और 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करोगे, 100 माइनस का हो जाएगा और ये 73 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 7 बच गया और यहाँ 2 बच गया, यानी 27 बचा। कितना बचा है, और वो भी माइनस में 27 बच गया। इनको सोल्व कर लिया मैंने थोड़ा डायरेक्ट। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर हमने आपको 4th और 3 चैप्टर में अच्छे समझाए थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका ऐसे फैक्टर करो कि 3rd चैप्टर के कि ऐड करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई कर 27 आए। तो यहाँ से हो जाएगा y² और प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा और माइनस में 27 इक्वल टू में 0। अब दो में हम कॉमन लेंगे, दो में कॉमन लेंगे तो यहाँ y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ y प्लस में 9 आ जाएगा और यहाँ माइनस में 3 है, ये 3y है, 3 ये लिखने में कहीं हो गया, माइनस का 3y है ये। तो अच्छा, माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ y बच गया और -3 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का 9 बच गया इक्वल टू में 0। अच्छा, यहाँ से y -3, y माइनस में 3 और क्या आ गया y प्लस में 9 इक्वल टू के अंदर 0। अच्छा, अब हम y की वैल्यू पूछा था हमसे, तो y की वैल्यू देखो यहाँ एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके, यानी y -3 इक्वल टू में 0 और एक बार y माइनस से प्लस का 9 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ से तो 3 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 9। तो हमसे y कोऑर्डिनेट पूछा था, तो कोऑर्डिनेट प्लस माइनस में हो सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, क्यों तो y की वैल्यू आओगी हमारे पास में 3, माइनस के 9, 3 होगा या तो वैल्यू या माइनस का 9 होगा। तो दोनों आंसर हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9, इफ q 0,1 is equidistant from point this and this, find the value of x, also find the distance qr and pr। ठीक है, ये भी निकालेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि कोई q पॉइंट है, q पॉइंट है और यहाँ से इस q पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1 है और ये p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 5, -3 और ये कोऑर्डिनेट कितना है r, इसके कोऑर्डिनेट x, 6 है। तो हमको डिस्टेंस क्यू आर और पी आर इक्वी डिस्टेंस का है, तो गिवन है, ये हम लिख देंगे इसमें, गिवन है क्या कि पी आर नहीं क्यू पी क्यू इक्वल टू में क्यू आर, ये गिवन है हमको, गिवन है। तो हम पी क्यू निकालेंगे और क्यू आर निकालेंगे, एक बात। दूसरी बात, हम चाहें तो इनका स्क्वायरिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट ही स्क्वायरिंग अभी बताया था मैंने आपको। तो यहाँ स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, तो ये तो पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर। बट हमको पी आर और क्यू आर और पूछा है तो डायरेक्ट ही ले लो आप पी क्यू निकालोगे तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो पी क्यू, तो यहाँ से पी क्यू आ रहा है। तो पी क्यू के लिए हम क्या करें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए क्वेश्चन में भी कोई सा सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -3 और -1 का होल स्क्वायर, ये तो पी क्यू आ गई। अब क्यू आर निकालेंगे हम, क्यू आर तो x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 - 1 का होल स्क्वायर, इनको रूट में ले लो दोनों को। अच्छा, तो ये तो पी क्यू है और ये क्यू आर। अच्छा, अब हम इनको आगे सोल्व कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड में कर देंगे तो स्क्वायरिंग हट जाएगा। तो यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये तो 25 आ गया, स्क्वायरिंग हटा दिया तो मैंने। और यहाँ देखो माइनस का 4 हो गया और माइनस का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा और यहाँ x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 5 बचा तो इसका 25 हो गया। अच्छा, अब स्क्वायरिंग कहाँ गए, क्योंकि हमने बोथ साइड में स्क्वायरिंग, आप लिख देना यार, मैंने लिखा नहीं है, बोल दिया, समझा दिया आपको। अब बोथ साइड में यहाँ मैंने क्या किया है, स्क्वायरिंग की है। अच्छा, अब इनको आगे हम सोल्व करेंगे। तो ये तो देखो कितने हो गए, 41 हो गए ये तो, और ये कितने हो गए, इसको दोनों कुछ साइड चेंज कर लेता हूँ मैं। पहले क्या कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में 25 को इधर ले लिया मैंने और यहाँ 41 को उधर दे दिया, पूरी साइड चेंज कर ली दोनों की। अच्छा, तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू क्या मिलती है देखते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 41 माइनस में 25, इनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो यहाँ से मिला है हमको 16 मिला है। कितना मिला है, 16।
तो एम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस का 4 आ गया, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया। अब हमसे क्या क्या पूछा है उसने, क्यू आर पूछा है, पी आर पूछा है। क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट लिख दो, क्यू क्यू के कोऑर्डिनेट 0,1 है, और आर के कोऑर्डिनेट एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या क्या हैं, आर के कोऑर्डिनेट, आर का कोऑर्डिनेट है x,6 था, क्या था, x,6। देखो x,6 है तो एक बार प्लस का 4 ले लो, यानी 4, कितना 6, और यहाँ लिख देते हैं वैन x इक्वल टू में 4, और 2 नंबर पर वैन लिख देते हैं वैन x इक्वल टू -4। तो दो डिस्टेंस आएंगे इसके अंदर, देखते हैं तो यहाँ P पॉइंट तो हमारे पास में 0,1 है, और R पॉइंट क्या हो जाएगा अब, माइनस का 4,6 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो देखो आप आओ, तो यहाँ से PQ निकालूंगा मैं, QR निकालूंगा, Q और R, हमसे QR पूछा है। तो देखो अंडर रूट के अंदर कोई से में भी 4 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस में 6 से -1 का होल स्क्वायर। तो हमने इसको सोल्व किया तो ये तो देखो 16 आ गया, और इनको सोल्व किया तो ये 5 है, कितना है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका हमने रूट लेंगे तो ये तो देखो रूट में 41 आ जाएगा, रूट में 41 जो भी यूनिट थी वो आ जाएगी, आपकी यूनिट आ जाएगी, ये तो थी इसमें यदि। और अब माइनस का 4 लेते हैं तो क्या आता है, देखो इसके अंदर माइनस का 4 ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से एक्स का, क्योंकि प्लस और माइनस का दोनों लेना पड़ेगा आपको। तो एक्स के टू देखो पी आर लेंगे, क्या आ जाएगी डिस्टेंस, -4 - 0 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर क्या है 6 - 4 का होल स्क्वायर, 0, यहाँ 1 है, 0, यहाँ 1 है, तो 4,0 ये सही है, 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारे पास में -4 यानी 16 आ गया, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा, और यहाँ देखो वही 25 आ जाएगा। तो इसका हम भी रूट लेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा, 41 आएगा। कहने का मतलब आप प्लस ले रहे हो तो भी और माइनस ले रहे हो तो भी डिस्टेंस हमारी क्या आ रही है, ये आ रही है 41। अच्छा, अब हम क्या निकालना है, एक पॉइंट और होगा, पी आर और निकालना है हमको। क्या निकालना है, पी आर निकालना है, पी आर। तो पी आर देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो पी आर के लिए भी हम पी आर के लिए देखो पी के पॉइंट क्या क्या हैं, पी आर के लिए कि पी के पॉइंट लिखेंगे हम। पी के पॉइंट क्या हैं, पी के पॉइंट हैं 5, -3, और आर के पॉइंट क्या हैं, आर के पॉइंट है, एक बार प्लस का 4 ले लेता हूँ, 4,6, और दूसरी बार माइनस में ले लेता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट तो 5, -3 है, और आर जो पॉइंट है एक बार प्लस में ले लो एक बार माइनस में, माइनस का 4,6 आ रहा है। तो देखो पी आर क्या आ रही है, तो पी आर इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का 4 - 1 5 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 6 माइनस, और ये माइनस का ये प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व किया तो देखो 1 बचा है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और यहाँ देखो 9 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करने पर हमको 81 मिलेगा, 81। इसका हम रूट लेते हैं तो 82 यूनिट आ जाएगी, यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा, अब यदि आपने माइनस का 4 लिया है तो फिर पी आर क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पी आर लिखेंगे क्या, अंडर रूट कोई से में भी कोई सा सब्ट्रैक्ट कर दो, ये चलो 4 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर यहाँ क्या है 6 और माइनस का ये है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर। तो इनको हमने सोल्व किया, तो सोल्व करेंगे तो ये तो क्या आ गया 9 हो रहा है, इसको स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा, और ये भी 9 हो रहा है, इसका भी 81 हो जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी, इनको यहाँ सकते हैं 1 × 1 यानी x + x तो 2x हो जाता है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको क्या सकते हैं 2 × में 81 लिख सकते हैं। 81 क्यों लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर नंबर दिखाई दे रहा था हमको, इसलिए इसका रूट ले लेंगे, वरना तो हम ऐड करते हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं, ऐड करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई के बराबर तो आएगा ना। अच्छा, लिखने का तरीका होता है एक, यहाँ इसका रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा, और इसका रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये यूनिट इतनी डिस्टेंस यहाँ से आ गई। यानी हम x की डिस्टेंस, x का कोऑर्डिनेट यदि नेगेटिव लेते हैं तो पी आर इतनी आती है,
एक्स का कोऑर्डिनेट हम पॉजिटिव लेते हैं तो पी आर की डिस्टेंस रूट में 82 आती है। इसी प्रकार से हम क्यू आर में एक्स पॉजिटिव लिया है तो ये आई है, और नेगेटिव लेने पर भी हमारे पास में यही आई है। तो अब हम पी क्यू एक बार आंसर देख लेते हैं। पी क्यू पूछा था हमसे, पी क्यू। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x and y such that point x y is equidistant from point this and this। दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये पॉइंट दे रखा है, इसको p मान लेते हैं। हम ये अज्यूम कर लेते हैं p पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x, y है, और यहाँ ये तुम्हारा आपका पॉइंट है, इसको a मान लेते हैं हम, और इसके 3,6 कोऑर्डिनेट हैं, और इसके -3,4 है, ये b पॉइंट। अच्छा, अब हमको पी ए और पी बी निकालनी पड़ेगी, तो वही निकाल लो, वही बात आएगी। उस तरह आप डायरेक्ट, ये गिवन इक्विडिस्टेंस है तो गिवन है हमको, गिवन है क्या कि गिवन है कि पी ऑफ ए इक्वल टू में पी ऑफ बी, ये गे रखा है। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो एम्प्लाइज दैट पी ए का स्क्वायर इक्वल टू में पी बी का स्क्वायर, बात एक ही आएगी। दोनों का स्क्वायर करें तो भी, रूट लें तो भी, दोनों सेम आएंगे। अच्छा, अब पी ए लेता हूँ मैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो तो यहाँ x -3 का होल स्क्वायर, अब रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया, प्लस में यहाँ लेंगे y -6 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो x यार माइनस का 3 है तो प्लस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस के अंदर यहाँ y -4 का होल स्क्वायर। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो जी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, बात एक ही आएगी। तो आप ये क्या करो, जो अननोन है यानी वेरिएबल है उसमें से सब्ट्रैक्ट किया करो, तो इसमें आंसर आपका इस तरह से आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर खोलो, तो ये क्या हो जाएगा, x² -6x और प्लस का 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y² माइनस में 12y और प्लस में 36, और यहाँ क्या हो जाएगा, x² और प्लस के अंदर 6x और प्लस में 9, और यहाँ से y² प्लस में माइनस में 8y और प्लस के अंदर 16। जो कट रहे हैं इनको काट दो। देखो x² से, पेन चेंज कर लेता हूँ काटने के लिए, यहाँ से x² से x² कट गया, y² से y² कट गया, 9 से 9 कट गया, और भी कुछ कट रहा है क्या, और कुछ भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल हैं उनको सबको एक तरफ ले लो आप। माइनस का 6x ये है, और इस x को इधर लाऊंगा तो ये भी माइनस का 6x हो जाएगा। अब y में देखो माइनस का 12y ये है, और माइनस का 4y है, 8y है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 8y हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में प्लस का 36 नंबर है, और इसको भी हम राइट में लेफ्ट में ले जाते हैं तो 16 हो जाएगा इक्वल टू में 0। तो अब इनको हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ से तो हमको मिलता है माइनस में 12x मिलता है, और यहाँ माइनस में 4y मिलता है, और यहाँ हमको प्लस का 20 मिलेगा। कितना मिलेगा, प्लस का 20 मिल रहा है यहाँ, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, तो प्लस का 20 देखते हैं। अच्छा, और इक्वल टू के अंदर 0 देखते हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ से -4 कॉमन ले लेता हूँ मैं। देखो -4 कॉमन लेता हूँ, माइनस में 4 कॉमन ले लिया हमने, तो ये तो प्लस का 3x हो गया, और ये माइनस का प्लस का y हो गया, और ये माइनस के अंदर क्या हो गया, ये 5 हो गया, और यहाँ इक्वल टू में 0। अच्छा, अब -4 है, इस तरह डिवाइड में देंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3x प्लस में y -5 इक्वल टू में 0। ये रिलेशन है में x में y के अंदर। तो ये हमसे यही पूछा था, रिलेशन पूछा था बिटवीन x एंड y के अंदर हमसे रिलेशन पूछा था। तो ये रिलेशन एक इक्वेशन में तब्दील हो गया है, 3x - y प्लस में y -5 इक्वल टू में 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छे समझ में बैठा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।